हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद श्रवण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सोशल स्टडीज़ का मॉडल पेपर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परिवहन, संचार एवं व्यापार। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ही जो है गेस करके दिया गया है। इस चैप्टर का नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7004379521 यहाँ पे नीचे दिया गया है। इस पे आप मैसेज कर दें, आपको जो है हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1 है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, तो इसका सही उत्तर है चेन्नई। चेन्नई जो है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर है समुद्री मार्ग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत का सर्वाधिक व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है पक्की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे पक्की सड़कें सबसे अधिक है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका सही उत्तर है 6 भागों में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6 भागों में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका सही उत्तर है 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत को कुल 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत के कुल डाक क्षेत्र को कुल 8 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, तो इसका सही उत्तर है 10। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देश में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, तो इसका सही उत्तर है 1.46 लाख किलोमीटर, मतलब 1.46 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। यहाँ पे आगे पीछे हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो इसका सही उत्तर है सीमांत सड़कें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सीमांत सड़कें जो है सड़कों का वर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो इसका सही उत्तर है कोलकाता एवं दिल्ली। कोलकाता एवं दिल्ली में, भारत के कोलकाता और दिल्ली में जो है मेट्रो सेवा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। किस वर्ष जो है इंडिया एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, तो इसका सही उत्तर है 2005 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है। एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में। एन्नोर पतन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12,
फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल में। फाल्टा विशेष क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में इसका गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? मतलब भारत देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1959 ईस्वी में। भारत में 1959 ईस्वी में दूरदर्शन सेवा का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है 1957 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इससे पहले भी हम पढ़े 8 है। भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या 8 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर है 1986 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। भारत में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र है? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो इसका सही उत्तर है 200। भारत में कुल 200 आकाशवाणी केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब आरंभ हुई? भारत में टेलीफोन सेवाएं कब आरंभ हुई? यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है तो इसमें नज़रअंदाज करना है। यहाँ पे टेलीफोन है। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर है 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी में भारत में टेलीफोन सेवाएं आरंभ हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी पर स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जबलपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जबलपुर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। यहाँ पे कानपुर, भागलपुर और वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका सही उत्तर है स्थित नहीं है, तो जबलपुर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है NH2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। NH2 नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है। एक है सड़क, एक है जल, वायुयान और वायु और आकाश। तो इसका सही उत्तर है आकाश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आकाश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो इसका सही उत्तर है लेह में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह में मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी? नागपुर सड़क योजना जो किस वर्ष बनी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1943 ईस्वी में। नागपुर सड़क योजना 1943 ईस्वी में बनी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26।
देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, मतलब एनएच की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 228। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 228 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो इसका सही उत्तर है NH7। नेशनल हाईवे 7 जो है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 NH7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? ये वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? तो इसका सही उत्तर है कन्याकुमारी तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH7 जो है वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 20 नहीं है 29 है। क्वेश्चन नंबर 29। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई? भारत में रेल परिचालन की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? तो यह 1853 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत सबसे सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाता है? हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाता है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू तवी तक जाता है। हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा है? भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा है, मतलब कितने गेजों में बटा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3 गेजों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? तो इसका सही उत्तर है 16 जोन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय रेल मार्ग 16 जोन में बटा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है गोरखपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। पूर्वी चंपारण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है हाजीपुर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 6909। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या 6909 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से पेट्रोल का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है?
इसका सही उत्तर है हुगली नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? इसका सही उत्तर है गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है गंगा नदी पर स्थित है, विकसित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक जाता है? तो इसका सही उत्तर है धुबरी तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रायद्वीप पतन किस राज्य में है? प्रायद्वीप पतन किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रायद्वीप पतन उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1953 ईस्वी में। वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? तो मुंबई का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। भारत को कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? तो इसका सही उत्तर है 103 देशों के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? भारत का समुद्री तट जो है कितना किलोमीटर लंबा है? तो इसका सही उत्तर है 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। देश में वृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? देश में जो है सबसे अधिक पत्तनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 12। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 12। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। कांडला पत्तन किस राज्य में है? कांडला पत्तन किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कांडला पत्तन गुजरात में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। नहावशेषा पत्तन किस राज्य में बनाया गया? नहावशेषा पत्तन किस राज्य में बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। महाराष्ट्र में बनाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। मार्मगांव पत्तन का विकास किस राज्य में हुआ? मार्मगांव पत्तन का विकास जो है किस राज्य में हुआ? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मार्मगांव पत्तन का विकास महाराष्ट्र राज्य में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 95%, 95%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गैस का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है गैस का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया? नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो इसका सही उत्तर है 4 वर्गों में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 33 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देश में सड़कों की कुल लंबाई 33 लाख किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 66,590। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में 66,590 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 5,846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई 5,846 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 63,327 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई 63,327 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? इसका सही उत्तर है 34 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत की पहली रेलगाड़ी जो है 34 किलोमीटर के लिए चली थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। देश में नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में नौकायन योग्य मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 14,500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क पूरे वर्ल्ड लेवल में संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है मनाली से लेह तक। मनाली से लेह तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है NH1 to NH2। NH1 to NH2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है संकरी लाइन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पर्वतीय भाग में संकरी लाइन रेल मार्ग बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? इनमें कौन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग। स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है हिमसागर एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हिमसागर एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? इलाहाबाद में जो है किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उत्तर मध्य। इलाहाबाद रेलवे जोन का मुख्यालय उत्तर मध्य में है। इलाहाबाद में जो है रेलवे मुख्यालय जो है वह उत्तर मध्य रेलवे का है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित है? हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है हुबली में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत के पहले समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट है। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 71, निम्नांकित किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं दी जा रही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं दी जाती है। तो इसका सही उत्तर है कोलकाता एवं दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।